चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 37। इन विच क्वाड्रेंट डू गिवन पॉइंट लाई। सबसे पहला है 3 - 2। 3 - 2 चेक करो, x का 3 y का -2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्थ। दूसरा x का 17 y का -3 -30 वो भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। थर्ड है x का -2 ये रहा, और y का 5 यहाँ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड लिख देना। अच्छा, अगला क्या है, दोनों ही माइनस के हैं x और y, तो वो किस में आते हैं, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें थर्ड आएगा हमारा। अगला है 10 और 100, दोनों ही पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट में आएंगे, तो फर्स्ट। x का -80 y का 80, x का -80 और y का 80, यानी ये भी सेकंड में ही आएगा, तो सेकंड। अच्छा, ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई। सबसे पहला है ये वाला पॉइंट, ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। y का 0 है ना, तो यानी x एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है, y की 0 दे रखी है, तो x पे ही बनेगा। ऐसे ही इसमें ये भी x पे बनेगा। ठीक है, ये किस पे बनेगा, इसमें x का 0 है और y की वैल्यू दे रखी है, तो ये y पे बनेगा, क्योंकि x का तो 0 है, तो ये y एक्सिस। सेम ऐसे ही इसमें ये y एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, x पे बनेगा ही नहीं, y पे बनेगा। अगला है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A आर -3 और 5 राइट कोऑर्डिनेट्स। तो एब्सिसा क्या होती है, x एक्सिस क्या दे रखी है, -3। अच्छा, ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस दे रखी है हमें -5। क्वेश्चन नंबर 40, डू पॉइंट 7007 रिप्रेजेंट सेम पॉइंट। क्या ये सेम पॉइंट होंगे, नहीं होंगे। देखो 70 दे रखा है, तो 70 ये पॉइंट बनेगा, 70 y का 0 है ना, तो 70 ये बनेगा। 07 x का 0 y का 7 ये पॉइंट बनेगा, ये x का 0 y का 7। क्या दोनों सेम पॉइंट हैं, तो नो, इट विल नॉट बी सेम पॉइंट। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। भाई किस क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव देखो, यहां तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इधर है, तो नेगेटिव भाई इस क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं और नेगेटिव इसमें भी, तो सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी x की वैल्यू। ठीक है, फिगर फॉर्म बाय पॉइंट 004404 00 ये रहा हमारा 00 ओरिजिन, 44 x का 4 और y का 4, ये देखो यहां मैच करेंगे तो यहां बनेगा x4 और y4। थर्ड है 04 x का 0 y का 4, ये बनेगा यहां पे x का 0 और y का 4। तो कैसी फिगर बनी, इनको मैच कर दो, ज्वाइन कर दो, तो एक ट्रायंगल बना भाई हमारा। क्या आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रायंगल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। दोस्तों नेक्स्ट है 43, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट AXY एग्जिस्ट। अगर x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि वैल्यू होगी पॉजिटिव में होगी, +1 +2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे ही +1 +2 कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होगी। तो दोनों ही पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं, x का पॉजिटिव y का पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हुज 3 वर्टिसेस। एक स्क्वायर है जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई तीनों साइड्स के, चौथे का निकालना है हमें। तो पहला क्या है पॉइंट हमारा, 1 और 2, x का 1 y का 2। ठीक है, तो 1 और 2 ये हो गया भाई। दूसरा क्या है, 5 और 2, x का 5 y का 2, तो x का 5 और y का 2। तीसरा है x का 5 y का -2, तो x का तो 5 है और y का क्या है, -2, यहां आएगा भाई x का 5 और y का -2। इन सबको ज्वाइन कर दो, तो हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये 5 है भाई, तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा हमें ऐसे करके। ठीक है, और इसको फिर ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये चौथा कोऑर्डिनेट कितना बचा, x का 1 और y का -2, तो चौथा कोऑर्डिनेट हमारा आ गया x1 y -2। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, इसका आंसर 1 और -2, क्योंकि एक स्क्वायर है तो उसको ज्वाइन कर दिया हमने। 45, अगर एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई, यानी x का तो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस नेगेटिव है, x का पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा फोर्थ में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है,
राइट कोऑर्डिनेट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। भाई एक्स एक्सिस से ना फंसते हैं बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में। तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस ये हो गई, ठीक है, यहां से 5 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि y का कितना हो गया, y का हो गया 5, समझ गए। और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 यूनिट। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। तो यानी कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो x का कितना हो गया 3, तो उसके कोऑर्डिनेट आ गए 3 और 5। ध्यान देना इसको, 3 और 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, x से 5 यूनिट है यानी y का 5 आ गया, और y से 3 यूनिट है यानी x का 3 आ गया। इन विच क्वाड्रेंट विल अ पॉइंट लाई इफ बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। भाई दोनों के दोनों x भी और y भी क्या है, पॉजिटिव हैं। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो पहला क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। तो हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं जहां पे ये दोनों मिलते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेट लिखने थे हमें। 49, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई एट डिस्टेंस ऑफ x यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड y यूनिट फ्रॉम y एक्सिस। दोस्तों ध्यान से देखना, x यूनिट डिस्टेंस है x एक्सिस से, यानी x एक्सिस ये हो गई हमारी, x एक्सिस ये हो गई, यहां से x यूनिट डिस्टेंस है, कितनी यूनिट, x यूनिट। अच्छा, और y से कितनी यूनिट डिस्टेंस है, y एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस है, y एक्सिस से y यूनिट की डिस्टेंस है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो ध्यान से देखना भाई, x एक्सिस का कितना यूनिट है, y, तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आता है x, तो x का कितना डिस्टेंस है, y यूनिट, तो y आएगा यहां पे। ऐसे ही y का कितना डिस्टेंस है, y ऊपर की तरफ होता है ना, तो y का कितना डिस्टेंस है ऊपर, x, तो ये y और x कोऑर्डिनेट आएंगे। ध्यान से देखना इसको, एक बार देख लेना आराम से। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम y। कोऑर्डिनेट लिखने हैं जो कि x एक्सिस पे है और इसका डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस से 5 यूनिट। y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और y एक्सिस पे लाई भी कर रहा है ये, तो y एक्सिस का तो 5 हो गया, x एक्सिस का तो 5 हो गया। ठीक है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो x का 5 और y पे तो लाई कर ही नहीं रहा, तो 0, तो 5 और 0। ठीक है, तो 5 और 0। अगला, फाइंड कोऑर्डिनेट विच ऑन y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कि x एक्सिस के डिस्टेंस पे 9 यूनिट के डिस्टेंस पे है फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से 9 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, 9 यूनिट के डिस्टेंस पे है, लेकिन इसने क्या रखा कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो नीचे होती है, तो 8 और 9, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके -9, किसका, y का, और x पे तो कुछ है ही नहीं, x का तो जिक्र ही नहीं है, तो x आएगा हमारा 0। ठीक है, क्या दे रखा था, 9 यूनिट है फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 9 यूनिट के डिस्टेंस पे है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y का 9 हो गया, और x का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो x का 0 हो गया, तो 0 और -9। नेक्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट ऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, एब्सिसा विल बी नेगेटिव। एब्सिसा नेगेटिव कहां होती है, एब्सिसा बोले तो x एक्सिस, ऑर्डिनेट बोले तो y एक्सिस। एब्सिसा नेगेटिव बता रहा है, तो एब्सिसा यहां होती है नेगेटिव इन दो क्वाड्रेंट में, लेकिन ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव सिर्फ ऊपर की तरफ होती है ना, नीचे की तरफ तो नहीं होती, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ऑन विच एक्सिस पॉइंट -3 एंड 0 लाई। किस एक्सिस पे -3 और 0 लाई करते हैं, x का -3, ठीक है जी, y का क्या है, 0 है, तो y का तो कुछ है ही नहीं, तो x एक्सिस पे लाई करते हैं, तो x एक्सिस इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 54, विच एक्सिस इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 और 4, x का 2 y का 4, ये 2 4 हो गए, x का 2 y का -5, x का 2 y का -5। ठीक है,
ये 2 पॉइंट दे दिया। अब इसको ज्वाइन कर दो क्योंकि उन्होंने बोला है कि लाइन ज्वाइनिंग जो है, अब ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है? 2 एक्सिस है हमारे पास x और y, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, देखो ठीक है, तो पैरेलल टू y एक्सिस। 55, अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 2, 3 अबाउट x एक्सिस। मिरर इमेज बतानी है, इमेज या मिरर इमेज कुछ भी लिख दें, तो हमें बताना होता है कि किस में लाई कर रहा है। तो 2 और 3 है, x का 2 y का 3, ठीक है भाई, x का तो 2 है और y का है 3, ये पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज बतानी है। किसके अबाउट, ये जरूरी है इसमें, किसके अबाउट? x एक्सिस के अबाउट। अब ये जो पॉइंट है y का कुछ नहीं लेना हमें, x एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे हम भाई, देखो ये मिरर हो गया हमारा x एक्सिस, ये पॉइंट हो गया, तो मिरर के इस तरफ बनेगा ये, तो ये पॉइंट 2 सेम टू सेम ऐसा रहेगा, और y का क्या है 3, तो y का ऊपर 3 है, तो यहां पे भी 3 ऐसे करके मैच कर दो, तो ये जो पॉइंट हो गया ये मिरर इमेज है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x का 2 y का -3, ठीक है। तो x एक्सिस के अबाउट निकालना था, इसीलिए x एक्सिस हमने देखा, x एक्सिस को हमने मिरर मान लिया। अगला है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, इसकी भी इमेज निकालनी है -5 और 6 की, y एक्सिस के अबाउट, तो x का -5 y का 6, तो -5 और 6 ये कोऑर्डिनेट हैं। अब इसकी मिरर इमेज बतानी है y एक्सिस के अबाउट। x को भूल जाओ, y एक्सिस एक मिरर है, इसकी इमेज इतनी ही पीछे बनेगी, ठीक है। x का कितना है -5, तो यहां पे 5 ले लो, ठीक है, और y का कितना है 6, यहां पे ले लो आप 6, तो 5 और 6 क्या बन गया, 5 और 6 इसकी मिरर इमेज बन गई। तो क्या लिखूं मैं यहां पे, 5 और 6, ठीक है। अबाउट y एक्सिस पूछा था, x एक्सिस पूछा होता तो यहां बनता भाई -5 और 6 है ना, तो x का यही -5 और y का क्या हो जाता -6, लेकिन x एक्सिस के अबाउट पूछा है तो हमने ये लिखा है। 57, इन विच क्वाड्रेंट मिरर इमेज -1 और -4 अबाउट y एक्सिस। किस क्वाड्रेंट में -1 -4 की मिरर इमेज बनेगी, किसके, y एक्सिस के अबाउट। -1 -4 लिख लो, x -1 y -4, ये पॉइंट आ गया, -1 और -4। y एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो y एक्सिस के इधर बनेगा, y एक्सिस को अगर मिरर मान लेते हैं तो इसके इधर बनेगा, तो क्या लिखूंगा मैं, -1 है ना, इतनी ही दूरी पे ये आ गया -1, और ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहां पे पॉजिटिव होता है x का, तो +1, और -4 है, यहां तो नेगेटिव ही रहता है, तो 4, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट नापनी थी, तो y एक्सिस को हमने मिरर मान लिया, तो 1 और -4 हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो 1 -4। अच्छा, अ पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट इट्स मिरर इमेज लाई अबाउट y एक्सिस। कोई भी पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मिरर इमेज है, ठीक है, वो कहां लाई करेगी, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर हम x एक्सिस को मिरर मान लेते हैं, अबाउट x एक्सिस, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, x एक्सिस को मिरर मान लिया, तो किस में लाई करेगी, इसमें, ठीक है। यहां पे इसको x एक्सिस को मिरर मान लिया ना, तो इमेज यहां बनेगी ना, ये मिरर हो गया, ये इधर बनेगी इमेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर हो गया, ठीक है। 57 में कोऑर्डिनेट तो पूछे ही थे और क्वाड्रेंट पूछा था इसमें, मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने। तो मिरर इमेज -1 -4 अबाउट y एक्सिस, -1 -4 ये रहा, और इसकी मिरर इमेज किस में बनेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, y एक्सिस को मिरर मान लिया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लेना। इसमें कोऑर्डिनेट नहीं पूछे थे, क्वाड्रेंट पूछा था, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट।